तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी वो अपेयर हो चुकी थी। इसी वजह से उसे लेने के लिए चला गया था, जहाँ पर उसके साथ स्काई मेंशन अलायंस के सभी स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। और वो जैसी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के एरिया के अंदर एंटर करते तभी वो सेंस करते कि जो उसकी हीट वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे एक डाउजिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है। मगर अभी के लिए जियान की टोली में ऑलमोस्ट सभी के सभी बांगशेंग के ऊपर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती और वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते। और इस बीच उन्हें 10 से भी ज्यादा ग्रुप मिल चुके थे, जिनकी स्ट्रेंथ भी काफी तो खतरनाक थी। मगर जियान उनसे कोई बातचीत नहीं करता है और वो अपने काम से काम रखता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है, क्योंकि वो जानता है ये लोग भली पावरफुल बने रहे मगर इनकी औकात नहीं है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम लेने की, और ना ये लोग उसके किसी भी काम आ सकते हैं। अभी के लिए मेरे रास्ते का सबसे बड़ा खतरा वो हुन क्लैन और हुलुफ सोल है। क्या वो लोग अभी के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं? अगर वो पहुंच चुके तो फिर मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और इतना बोलते कर वो अपने ग्रुप की स्पीड को बढ़ाने के लिए बोल देता है। इसी वजह से अब उनकी जो स्पीड होती है एकदम रॉकेट हो जाती है, जहाँ पे जन को भले 1-2 मिनट लगते हैं वहां तक पहुंचने में, लेकिन उसके ग्रुप उसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जन को भी थोड़ा सा लो जाना पड़ता है और उसे उस जगह तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 10 मिनट लग जाते हैं। और फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे अभी के लिए जो पहाड़ होते हैं पूरी तरीके से खंडर होते हैं और चारों तरफ काफी पावरफुल हीट की वेव्स फैल रही होती है। इसी वजह से सभी लोगों को ऐसा फील होता है कि वो आग की भट्टी के अंदर आ चुके हैं और उनकी हड्डियां भी गल जाएंगी। यहाँ तक कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के तो मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सच में ये हेवनली फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरी सोच से भी ज्यादा। इसकी तो बस हीट वेव ने इतने बड़े जंगल को पूरी तरीके से राख कर दिया। यहाँ तक कि जो पहाड़ है वो भी इसकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम की क्लस्टर को बाहर निकलता है और अपने सभी ग्रुप के मेंबर को उससे कवर कर लेता है, जिस वजह से उनको थोड़ी सी ठंडक सी मिलती है, वरना तो आज वो आलू की तरह भुन जाते। और फिर उसके बाद जो जियान की नजर होती है उसी जगह पे जाती जहाँ पे उसने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को सेंस किया था, जहाँ पे अभी की जमीन का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से फट चुका होता और वहाँ पे एक अजीब सी टनल बन चुकी थी। और अब उसके अंदर से जो हीट वेव बाहर निकल रही होती वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो सीधा सोल को भी डैमेज पहुंचा सकती है। इसी वजह से जो जियान होता है सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को सीट रोक के रखती थी, इस डायमेंशन के अंदर आने से रोकने के लिए वो पूरी तरीके से हट चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो अभी भी उसी रेलम के अंदर है, जो कि अभी के लिए यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और अभी के लिए आप जो हीट वेव देख रहे हो वो तो बस उसकी आउटर लेयर है, जिसका अभी के लिए उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुन के जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है उसके भी एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये जो हेवनली फ्लेम वो अभी के लिए इतनी ज्यादा दूर है। और इसके बाद जो हीट वेव्स हैं उसने इस पूरे जंगल को रेगिस्तान बना दिया। और ये बात सोच सोच के जियान के जितने भी सपोर्टर थे उन सभी की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने रिलम के अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, जहाँ पर उसकी एक्चुअल बॉडी होगी। और जियान और मास्टर को छोड़ के जियान की पूरी टोली की जो एक्साइटमेंट होती है एकदम से धरी की धरी रह जाती है। और जियान कुछ देर वहीं पे खड़ा रहता है, तभी यहाँ पे और भी काफी सारी सेक्शनें आ जाती हैं जो कि चुटर पुटर सी होती है। इस वजह से वो काफी दूर जाके रुकती हैं, क्योंकि उनकी तो अभी के लिए दूर से देखे फट के चौसठ हो चुकी होती है। इस वजह से कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। और वे मास्टर यालो अपने चेले को इस हेवनली फिल्म को दिलाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। इस वजह से उस स्पेस को देखते रहते हैं और काफी देर रिसर्च करने के बाद जियान से बोलते हैं, जियान मुझे नहीं लगता ये जो हेवनली फिल्म वो बाहर आने वाली है, इसलिए अगर हमें चाहिए तो हमें उसके अंदर एंटर करना होगा। लेकिन अभी के लिए इस रेलम के अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे खतरे हैं। तो मेरी तो अभी के लिए बस एक ही सलाह रहेगी कि तुम्हें थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और लोगों को पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जल्दी जाओ और जल्दी पाओ वाला यहाँ पे सीन है। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते कि मास्टर आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मुझे भी अभी के लिए काफी डर लग रहा है। जहाँ तक कि हम लोग अभी के लिए अपने पूरे ग्रुप को लेकर भी इसके अंदर एंटर करते हैं, तो मैं अभी के लिए ये भी नहीं बता सकता कि अपन लोग इससे जिंदा वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये सुन के जो मास्टर थे तुरंत ही हमें नोट कर देते, क्योंकि वो भी एक एल्केमिस्ट है। इस वजह से वो भी समझ रहे थे कि वो कितनी जगह खतरनाक है। इसी वजह से वो खड़े होकर वेट करने लगते हैं, मगर तभी अचानक से कुछ टाइम बाद ही आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरा हिलने लगता है। इस वजह से जियान के सामने का जो स्पेस होता है उसके अंदर माहौल एकदम फुल वे भी हो चुका होता है, जहाँ पर अभी के चारों तरफ पर्पल की एनर्जी फ्लो हो रही होती है। तभी खतरनाक तरीके से जियान के सामने का स्पेस फटता और इसके अंदर से निकलता है एक सैलाब एनर्जी का, जो जाके पूरी जमीन के अंदर फैल जाता है और माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उस फटे हुए स्पेस के अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। पावरफुल से पावरफुल वॉरियर के पैर डगमगा जाए बस उस ऑरे की प्रेजेंस से। इस वजह सभी लोगों का ध्यान प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म से हट जाता है और सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि जियान की पूरी टोली भी देख रही होती है। तभी अचानक से उसके अंदर से 3 बंदे बाहर निकलते हैं और अभी के लिए जो बीच में बंदा होता है उसकी बॉडी से तो बहुत ही भयानक और बाहर निकल रहा होता है और उसने अभी के लिए ब्लैक ड्रेस को पहन रखा होता है। और जब सभी लोग उसे देखते तुरंत ही सभी की बॉडी की सर्कुलेट होने लगती है और तैयार हो जाते हैं हमले के लिए। और फिर जब मास्टर भी उसे देखते तुरंत ही मास्टर भी एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं होल ऑफ सोल का चीफ है। ये सुनते ही जियान की जो मुट्ठी होती है गुस्से से बंद हो जाती है और बोलते हैं कि होल ऑफ सोल यहाँ पे फाइनली आ गया। और फिर जो बंदा होता है तो मास्टर मैन की तरह खड़ा हुआ होता है अपने हाथों को पीछे करिए और उसने अभी के लिए चेहरे के ऊपर पहन रखा था एक मास्क को। और साथ ही जियान को पता चलता है कि आखिर इस बंदे की क्या डोमिनेंस है। जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि होल ऑफ सोल का चीफ है तो लोग सांस लेना भूल जाते हैं। इस लेवल का खौफ होता है सभी के दिल में। इसे बोलते एकदम ब्रूटल ऑरा, जो कि ऐसे ही नहीं बनाया बल्कि उसने करोड़ों लोग ही जान लिए सेंट्रल पेंट के अंदर, तब जाके उस लेवल में पहुंचा है जिसे देख के लोगों की पैंट हंसू निकल आए। और साथ ही इसके भौकल का दूसरा रीजन है हुन क्लैन, जो कि अभी के लिए इसके पीछे है। इस
वजह से लोग और डरते हैं इससे। लेकिन अब सेंट्रल प्लान के अंदर एक ऐसी भी अलायंस है जो कि अभी के लिए एकदम बिल्कुल निडर होती है इसके सामने, और वो होती है स्काई मेंशन अलायंस। लेकिन कुछों के दिल में पुरानी मेमोरी जरूर बसी हुई थी, जहाँ पर देखने को मिला था कि इसने जब आतंक मचाया था सेंट्रल प्लान के अंदर, तो फिर इसने एक ही रात के अंदर काफी सारी अलायंस और काफी सारी सिटियों को तबाह कर डाला था। वहाँ पे उसने एक इंसान जिंदा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि 5 दाऊशेंग लेवल की 2 स्टार के वॉरियर को अकेले मार डाला था। और फिर उसी के बाद हुलुपसुल का नाम है पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर फैल चुका था, और सभी को पता चल चुका था कि सेंट्रल प्लान के अंदर एक बदमाश पैदा हो चुका है, अगर किसी ने हाथ डाला तो हाथ खा जाएगा। यहाँ तक कि पिल टावर भी इससे नहीं बोला करता था उस टाइम भी। और इसी वजह से अभी के जो हुलुपसुल का चीफ होता है एकदम चिल खड़ा हुआ होता है, और उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है। लेकिन उसे देखने वाले लोगों के दिल में अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा डर होता है। और उन्हीं में हमारा जियानो था, जो कि अभी के लिए गुस्से से इसे देख रहा होता और पूरी तरीके से स्कैन कर रहा था, जहाँ पर इसकी बॉडी से जो स्पेशल स्ट्रेंथ आ रही होती उसे जियान पहचान जाता और बोलता ये पक्का वही है जो मेरे को दबोचना चाहता था। और फिर हुलुपसुल के चीफ को भी सेंस हो जाता है, इस वजह से वो भी एकदम अपनी गर्दन को टिल्ट करता और जियान की तरफ देखता है, और वो एक पल में जियान को पूरा स्कैन कर देता और बोलता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वो घटिया सा शाओ क्लैन इतने खतरनाक टैलेंट को प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही इसको लेके जो हमारा हुलुपसुल है वो भी थोड़ा सा फेल हो गया है, हमने जो अभी के लिए इसे इतना ज्यादा ग्रो होने दिया। ये सुन के उसके साइड में खड़ी जो डिप्टी चीफ होता बोलता है कि मास्टर अभी के लिए इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये लड़का ही हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही चतुर निकला, क्योंकि हमने इसे कंटिन्यू टारगेट किया और इसे मारने के लिए हमेशा पावरफुल वॉरियर को भेजा जो इसको खत्म करने के लिए बिल्कुल कैपेबल थे। लेकिन ये हर बार लड़का खेला खेल जाता था और हमारे वॉरियर को कूद डालता था, और इसका जो टैलेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा ग्रो हो गया। और भी कुछ डिप्टी चीफ बोल पाता उससे पहले जो चीफ होता बोलता है हमने इस लड़के को और भी ज्यादा ग्रो होने दिया, तो फिर मुझे इस बात का डर है कि हमारे सामने एक और जाओ जुआन खड़ा हो जाएगा। और जब ये बात डिप्टी चीफ सुनता तो उसके एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए जानता था कि उसके मास्टर ने किससे कंपेयर किया है उसे, क्योंकि अकेले बंदे को रोकने के लिए पूरे हुन क्लैन की पावर की जरूरत पड़ी थी, और वो बंदा था बदमाश जाओ जुआन। लेकिन तभी जो डिप्टी चीफ होता है वो थर्ड पर्सन की तरफ देखता है और एकदम से पोलाइट हो जाता है और बोलता है कि मास्टर ऐसी बात नहीं है, हमारे जो यंग मास्टर है उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, भले ही जन आने वाला जाओ जुआन क्यों ना हो। मगर सभी लोग जानते कि आखिर में जाओ जुआन का क्या अंत हुआ था। ये सुन के जो हुलुपसुल का चीफ हो तो वो ही पोलाइट हो जाता है और बोलता है कि ये बात तो तुमने थोड़ी सी सही बोली है। और इतना बोलते कि उनके ग्रुप का जो थर्ड पर्सन होता है वो अपने सर को उठाता है, जो कि अभी के देखने में काफी ज्यादा यंग लग रहा होता है, मगर उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये बीटीटीएस का गोजो, क्योंकि इस बंदे की जो आंखें होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि एकदम रेड होती है और काफी ज्यादा डीप। इसी वजह से ये जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है, जो कि तुरंत ही एक पल के लिए जान को देखता है और बोलता है कि इस लड़के के पास 5 कलर की हेवनली फ्लेम है, जिसमें से एक है ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरी फॉलन हार्ट फ्लेम, तीसरी है सी हार्ट फ्लेम और चौथी 3000 बर्लिन फ्लेम और पांचवी है बोन चिलिंग फ्लेम। लेकिन इस बात को सभी लोग जानते हैं कि जो हेवनली फ्लेम है उनका आपस में एकदम 36 का आंकड़ा होता है, इस वजह से अभी के लिए फोर्सफुली उसे अपनी बॉडी के अंदर रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी वॉरियर के लिए, और अगर कोई फोर्सफुली रख भी लेता तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। मगर अभी के लिए इस लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये सब अभी के लिए कर पा रहा है अपने की मेथड की वजह से। और मैं अभी के लिए इस की मेथड की बात करूँ तो ये याओचिन को मिला था एंशिएंट रूइंस के अंदर, और ये लड़का अभी के लिए उसी प्रैक्टिस कर रहा है, जिस वजह से इसकी स्ट्रेंथ इतनी फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है, क्योंकि जब भी ये नई हवाली फिल्म को लेता तो इसकी स्ट्रेंथ है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी के लिए इस लड़के के टैलेंट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया जा सकता है, भले ही की मेथड किसी और के पास भी हो, मगर इस तरीके से वो भी ग्रो नहीं कर सकता है जिस तरीके से ये लड़का कर रहा है। और भी जान इस लड़के की बातें सुन ले तो जान को एकदम से हार्ट अटैक ही आ जाए, जहाँ पर इस लड़के ने बस एक बार देख कर ही जान का पूरा बायोडाटा निकाल दिया, जहाँ तक कि उसके की मेथड के बारे में बता दिया। सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन तभी बंदा हुलुपसुल की चीफ की तरफ देखता और बोलता है मगर अभी के लिए मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है कि मैं इस लड़के को पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ, इसका कोई भी चांसेस नहीं है मेरे सामने टिक पाए। और जब ये हुलुपसुल का डिप्टी चीफ सुनता था एकदम फुल मक्खन लगाने लगता और बोलता कि आपने बिल्कुल सही बोला, ये बात तो सभी को पता है यहाँ पर जितने भी खड़े हुए हैं कि यंग मास्टर और आपका तो कोई तुलना ही नहीं बनती उसके साथ, क्योंकि मैं अभी के ऑलरेडी डाउशन के 3 स्टार के एडवांस लेवल पर हूँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मैं फिर भी आपको नहीं हरा सकता हूँ। जियान तो अभी के डाउशन के इनिशियल लेवल पर है, तो फिर वो आपका कहीं बिगाड़ लेगा, और साथ ही आप हुन क्लैन के फ्यूचर सक्सेसर हो, इसी वजह से आप आगे चल के डेफिनेटली बनोगे हुन क्लैन के लीडर। जिस सुन के जो बंदा होता काफी तो खुश हो जाता, मगर तभी एकदम सीरियस हो जाता और बोलता है अभी के लिए फालतू फोकस करना बंद करो और बात सुनो होल चीफ की। ये सुन के हुलुपसुल का चीफ बोलता कि यंग मास्टर अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आपका कोई भी चांस है, क्योंकि अभी के लिए जो हमारे करंट लीडर वो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से हुन क्लैन को लीड कर रहे हैं, और अभी भी उनको देख के ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, वो अभी हजारों साल और लीड करेंगे। ये सुनते कर उसका जो मुंह होता है लटक जाता और बोलता कि अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो, अभी के लिए मुझे ये बताओ कि अभी के लिए हम लोग इसके अंदर कब एंटर करने वाले हैं। ये सुन के हुलुपसुल का चीफ बोलता कि अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है उसने पूरी तरीके से सील को नहीं तोड़ा है, इस वजह से उसे अभी के सील लोगों को तोड़ लेने दो और साथ ही कुछ लोगों को जाने दो अंदर, जिस वजह से वो थोड़ी सी कमजोर हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि तब हमारे जो लेने के चांसेस होंगे काफी ज्यादा हाई होंगे। सुन के जो बंदा होता है हमें नोट कर देता और अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, और फिर इसी के सीन कटो की जान की टोली के ऊपर आ जाता है जिन्होंने अभी के लिए अपनी नजरों को हटा लिया होता है। और जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर होते हैं बोलते हैं मेरे दोस्तों मैं तो वैसे अभी तक किसी से नहीं डरता था, मगर ये जो हुलुपसुल का चीफ हो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डर के मारे पतलूम गीली हो रही है। ये सुन के जो जियानो तुरंत ही हमें नोट कर देता है
क्योंकि उसने अभी के लिए पूरी तरीके से सेंस कर लिया था उसके ऑरे को। इस पर जियान को पता चल चुका था अगर दोनों के बीच फाइट होती तो जियान की जीतने के चांसेस है 0/सन्नाटा। यहाँ तक कि जो हमारा छोटा बदमाश होता है वो भी अभी के लिए काफी सीरियस होता है। उसकी जो मस्ती वस्ती होती है वो गायब हो चुकी होती है और वो जियान को एकदम प्रोटेक्ट करके खड़ा हुआ था, क्योंकि अभी के लिए जियान के पूरे ग्रुप में कोई था जो कि अभी के लिए उसके सामने टिक सकता था। वो भी थोड़ी देर तक तो वो सिर्फ जिया थी, लेकिन उसे हराने के जो चांसेस है वो तो एकदम 0/सन्नाटा है। जहाँ तक कि जिया जियान को बचा के यहाँ से लेके भाग भी नहीं सकती है, केवल वो अभी के लिए अपनी जान को बचा के यहाँ से भाग सकती है। लेकिन वो अभी एकदम फुल अलर्ट पोजीशन पे होती है। अगर उसने कोई भी रिएक्शन दी वो जियान को लेके यहाँ से तुरंत ही भाग जाएगी। लेकिन तभी जो जियान था वो जिया से बोलता है अरे चिल मार चोरी। लेकिन जियान अभी के लिए ऐसा क्यों बोला, क्या वहाँ पे जियान की बंदी आ गई है? जानेंगे इस बात को थर्ड पार्ट के अंदर।